गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यूनिट 3 रिंग चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने एक थ्योरम सिद्ध की थी। थ्योरम थी कि इफ़ आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज रिंग, इफ़ आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज रिंग, यानी एक बल है जिसमें 3 एलिमेंट उठाए थे हमने, आर्बिट्रेरी 3 एलिमेंट ए बी सी। तो हमने सिद्ध किए थे 5 पार्ट। पहला पार्ट a डॉट 0 बराबर 0 डॉट a बराबर 0। सेकेंड पार्ट a डॉट ऑफ माइनस b बराबर माइनस ऑफ a डॉट b बराबर माइनस ऑफ a डॉट b। तीसरा पार्ट माइनस ऑफ a डॉट माइनस ऑफ b बराबर a डॉट b। चौथा पार्ट a डॉट b ऑफ b माइनस c बराबर a डॉट b माइनस a डॉट c। पांचवा पार्ट था b माइनस c डॉट a बराबर बी डॉट ए माइनस सी डॉट ए। अब हम आगे जो नियम पढ़ा था कल एक वाले में, निरसन नियम यानी कैंसिलेशन लॉ इन रिंग, वो था कि इफ़ आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट एक वल है देन कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर, मतलब आर में निरसन नियम लागू होते हैं। और जो कैंसिलेशन लॉ निरसन नियम होते हैं वो होते हैं कि पहला, यदि हमने कोई भी एक एलिमेंट उठाया ए जो कि प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी नहीं है यानी जीरो नहीं है और a डॉट बी बराबर a डॉट सी हो, तो a को हम लेफ्ट से कैंसिल कर सकते हैं और हमें प्राप्त होता है b डॉट बी इक्वल टू सी। इसे कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाम निरसन नियम। इसी प्रकार होता है राइट कैंसिलेशन लॉ, दक्षिण निरसन नियम, यानी कि a जो प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है और b डॉट ए बराबर सी डॉट ए हो तो b बराबर सी होता है। अब हम एक अगली थ्योरम प्रूफ करेंगे, उसमें ये वाला नियम काम आएगा। थ्योरम है थ्योरम नंबर 2 कि सिद्ध कीजिए कि वलय आर शून्य भाजक रहित होगी यदि और केवल यदि आर में निरसन नियम लागू होते हैं, यानी कि प्रूव दैट रिंग आर इज जीरो डिवाइजर, यानी मतलब प्रूव दैट कि रिंग आर इज ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग आर is a ring without zero divisor if and only if the cancellation law holds in R, यानी कि सिद्ध कीजिए वलय R एक शून्य भाजक रहित तो वलय होगी यदि और केवल यदि R में निरसन नियम लागू होते हैं। यानी कि हमने को दो चीज प्रूफ करनी होगी, R एक शून्य भाजक रहित वलय है, R is a ring without zero divisor, without zero divisor शून्य भाजक रहित वलय, तो आर में निरसन नियम लागू होते हैं। निरसन नियम लागू होते हैं मतलब हमको ये मानना होगा और ये वाला प्रूफ करना होगा, फिर ये वाला पार्ट मानेंगे और ये वाला पार्ट प्रूफ करेंगे। ये एक थ्योरम, इसका ही एक सेकंड रूप हमने पढ़ाया था कि हमने देखा था कि पूर्णांकीय प्रांत, पूर्णांकीय प्रांत इंग्लिश में इंटीग्रल डोमेन, उसकी डेफिनेशन थी कि कोई भी रिंग आर होगी उसमें यदि 3 प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं तो वो एक पूर्णांकीय प्रांत होगी। पहली प्रॉपर्टी होती है कि उसमें यानी आर में यदि 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो आर पूर्णांकीय प्रांत होता है। पहली प्रॉपर्टी है कि आर जो है क्रमभिन्न में वलय होनी चाहिए, क्रमभिन्न में वलय यानी कि कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी है जो आर है इकाई सहित वलय यानी कि रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, आर रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि आर में जो रिंग होती है आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट, इसमें सेकेंड ऑपरेशन की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। एंड तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि जो आर है वो एक शून्य भाजक रहित वलय होनी चाहिए, आर शून्य भाजक रहित वलय होनी चाहिए, यानी कि आर इज ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, तो जो इसका सेकंड पार्ट है वो कहता है थ्योरम को या तो हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आर एक शून्य भाजक रहित वलय हो इफ एंड ओनली इफ आर में निरसन नियम लागू होते हैं, या हम थ्योरम को दूसरे भाग में ऐसे कह सकते हैं
इन दूसरे रूप में कहना चाहे तो हम कहेंगे कि एक सिद्ध कीजिए कि जो एक इकाई सहित, पहला पॉइंट इकाई सहित, दूसरा पॉइंट क्रम विनिमय वलय, एक इकाई सहित क्रम विनिमय वलय आर पूर्णांकीय प्रांत होगी यदि और केवल यदि ये वाला नियम फॉलो, ये जो ये नियम है, इस नियम को ही हम निरसन नियम यानी कि कैंसलेशन लॉ कहते हैं। मतलब देखो, यदि आर एक इकाई सहित क्रम विनिमय वलय हो गई, आर इकाई सहित क्रम विनिमय वलय हो गई और कह रहा है कि आर पूर्णांकीय प्रांत होगा, इसका मतलब है आर पूर्णांकीय प्रांत कब होगा, ये वाली प्रॉपर्टी इकाई सहित में फॉलो हो गई, ये वाली प्रॉपर्टी क्रम विनिमय में फॉलो हो गई, और अपने को दे रखा है कि आर पूर्णांकीय प्रांत है। कहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि आर एक इकाई सहित क्रम विनिमय वलय पूर्णांकीय प्रांत है। यानी अब पूर्णांकीय प्रांत होने के लिए हमें क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए बची, वैसे कि आर एक शून्य भाजक रहित वलय होगी, तो हम इसकी जगह ये भी कह सकते हैं कि आर एक शून्य भाजक रहित वलय होगी यदि और केवल यदि, ये अपना एक निरसन नियम है। ये तो दोनों स्टेटमेंट एक ही आए समझ में, ठीक है। तो हम अब एक स्टेटमेंट को लेते हैं और सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे आवश्यक प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध, पहले स्टेटमेंट को मानेंगे, दूसरे को प्रूफ करेंगे। नेसेसरी कंडीशन, हम कहते हैं कि माना, सबसे पहले हम ये वाली चीज मानते हैं कि R एक शून्य भाजक रहित वाला है, यानी R इज ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, और हम प्रूफ करेंगे कि R में निरसन नियम लागू होते हैं, यानी कि R मतलब कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन R, ठीक है। तो माना R कॉमा प्लस कॉमा डॉट एक शून्य भाजक रहित वलय है, शून्य भाजक रहित वलय है। इंग्लिश में कहें तो लेट R कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। लेट R कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि R में निरसन नियम लागू होते हैं, R में निरसन नियम लागू होते हैं। इंग्लिश में कहें तो देन वी विल प्रूव दैट, हम सिद्ध करेंगे कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स ट्रू इन R। मतलब हमने ये माना कि R कॉमा प्लस कॉमा डॉट एक रिंग है विदाउट जीरो डिवाइजर, मतलब हम इसको मान रहे हैं R एक शून्य भाजक रहित वाला है, और हम सिद्ध कर देंगे कि R में निरसन नियम लागू होते हैं। तो निरसन नियम लागू होने के लिए क्या जरूरी है कि हम एक तीन एलिमेंट मानते हैं, माना यानी कि लेट A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू R, और इसी के साथ हम मानते हैं सच दैट कि A एक जीरो एलिमेंट नहीं है एंड A डॉट B इक्वल्स टू A डॉट C दे रखा है। अब हम यदि R में R को शून्य भाजक रहित वलय लेकर हम यदि ये दर्शाते थे कि B बराबर C होता है, तो हम कह देंगे कि R में निरसन नियम लागू होते हैं। तो हम देखते हैं, हमने को दिया हुआ है A डॉट B बराबर A डॉट C, तो हम दोनों साइड RHS में जो है उसका नेगेटिव ऐड करते हैं, यानी कि A डॉट B प्लस माइनस ऑफ A डॉट C, A डॉट C प्लस माइनस ऑफ A डॉट C। हम इधर प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि शून्य भाजक रहित वलय, शून्य भाजक रहित वलय किसे कहते हैं? शून्य भाजक रहित वलय में बताया था
कि कोई भी वलय आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट शून्य भाजक रहित वलय यानी कि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कहलाएगी यदि हमने को ए डॉट बी जीरो दिया हुआ हो। वही हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे बने ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, मतलब आइडेंटिटी ऑफ प्लस ऑपरेशन। तो या तो पहला एलिमेंट जीरो या दूसरा एलिमेंट जीरो। तो इस डेफिनेशन को यूज करने के लिए हम राइट साइड में जीरो बनाना चाह रहे हैं। तो अब देखा ये एक एलिमेंट, ये उसी एलिमेंट का इनवर्स, और इनवर्स प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में और वही ऑपरेशन लग रहा है तो इधर बन जाएगा आइडेंटिटी। तो इधर क्या होगा ए डॉट बी, ठीक है। और कल हमने थ्योरम की थी कि जो ये वाला माइनस है ये या तो ए के साथ चला जाता है या फिर सी के साथ चला जाता है। तो हम इसको सी के साथ ले जाते हैं, प्लस ए डॉट ऑफ माइनस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटनता का नियम। बंटनता का नियम कहता है कि यदि ए डॉट, ये बंटनता का राइट साइड है, हम देखते थे कि बंटनता ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिखते थे। अब यहाँ पे इसको हम उल्टा लगाएंगे तो क्या होगा कि ए डॉट बी प्लस ये वाला एलिमेंट सी इक्वल्स टू जीरो। हमने कल एक नोट पढ़ा था, उसमें लिखा था कि ए प्लस ऑफ माइनस बी बराबर होता है ए माइनस बी। वही वाली बात यहाँ पे लगाते हैं, ए डॉट बी माइनस सी बराबर जीरो, आ गया ना। अब हम जो हमने माना था उसको यूज करते हैं कि आर एक शून्य भाजक रहित वलय है, यानी कि आर इज ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। वो कहते हैं कि एक एलिमेंट डॉट दूसरा एलिमेंट इक्वल्स टू जीरो हो, या तो पहला एलिमेंट जीरो होगा या फिर दूसरा एलिमेंट जीरो होगा। तो चूंकि आर इज ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, तो या तो ए जीरो होगा या तो आइदर ए इक्वल्स टू जीरो और बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो। सिंस हमने शुरू में माना था कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो ये बात तो गलत है। तो यहाँ से क्या आया, बी इक्वल्स टू सी। तो हम लेके चले थे कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी। तो हमने दिखा दिया कि बी इक्वल्स टू सी, तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स हो गया। ये वाला लॉ था लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, यानी कि बाम नर्सन नियम। जो हम इसी प्रकार सिमिलरली कह सकते हैं कि यदि a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड b डॉट ए बराबर c डॉट ए हो, तो भी कह सकते हैं b डॉट सी। ये हो जाएगा, ये पहला वाला तो था लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ये हो जाएगा राइट कैंसिलेशन लॉ, यानी कि दक्षिण निरसन नियम। इस जो अपना दक्षिण निरसन नियम है, इस वाले को प्रूफ करने के लिए हम क्या कहेंगे कि b डॉट ए बराबर c डॉट ए मानेंगे अपना, और हम राइट साइड में माइनस ऑफ c डॉट ए ऑपरेट करेंगे और फिर बाकी प्रोसेस पूरा, और हम आप लास्ट में b बराबर c प्राप्त हो जाएगा। तो हमने एक साइड से तो प्रूफ कर दिया कि हमने माना था कि r एक शून्य भाजक रहित वाला है, इधर से माना और r में निरसन नियम लागू कर दिए। अब हम क्या करेंगे कि अब हम मानेंगे कि r में निरसन नियम तो लागू होते हैं, और r में निरसन नियम लागू होने के बाद हम प्रूफ करेंगे कि r एक शून्य भाजक रहित वाला है, ठीक है। तो पर्याप्त प्रतिबंध, नेसेसरी कंडीशन, इसमें हम मानते हैं कि माना r कॉमा प्लस कॉमा डॉट एक वलय है, यानी कि लेट ऑल, तथा वलय R में निरसन नियम लागू होते हैं। माना R कॉमा प्लस कॉमा डॉट एक वलय है तथा R में निरसन नियम लागू होते हैं। इंग्लिश में कहे तो लेट R कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज ए रिंग एंड द कैंसिलेशन लॉ, the cancellation law
होल्ड्स ट्रू इन आर। अब हमने इधर एक वाला पार्ट दूसरा वाला पार्ट माना कि आर एक वलय है और उसमें निरसन नियम लागू होते हैं, तो हमें प्रूफ करना है। देन वी विल प्रूव, हम सिद्ध करेंगे दैट की आर इज ए रिंग, आर एक वलय है विदाउट जीरो डिवाइजर, आर इज ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, आर एक शून्य भाजक रहित वलय है।